हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज से हम आपकी जो क्लास 9th की साइंस है उसमें हमने साइंस का टॉपिक लिए, चैप्टर है आपका चैप्टर 5 सेल वाला। तो सेल वाला जो चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज से हम। जिन बच्चों के जो टॉपिक क्लास में नहीं हो पाते हैं उनको आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर 5 में देखो, चैप्टर 5 का नाम है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? तो फंडामेंटल ऑफ लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, उसकी जो बेस रहता है क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है आपको पता ही है, देखो पढ़ा होगा आपने, क्लास 8 में भी पढ़ा था। सेल जो होती है, सेल के क्या फंक्शन होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर है ना, कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर भाग रहते हैं, उन सब के बारे में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो 9th में हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले सेल के बारे में। तो सेल क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो सेल के डेफिनेशन तो आप सबको बताइए। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्या होती है? सेल होती है। तो उसके बारे में पढ़ा है आपने, डेफिनेशन आपको पता ही है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है। ऑर्गेनिज्म में पहले ही बता देता हूँ आपको, जरूरी नहीं है ह्यूमंस ही आएंगे, इसमें सभी इंक्लूड होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि प्लांट ही प्लांट आएंगे या एनिमल्स आएंगे। ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत या तो प्लांट्स हो सकते हैं, है ना, और या एनिमल्स हो सकते हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बताइए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे होते हैं, साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से क्या नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, वो कहते हैं क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर हम बात करें तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, और माइक्रोस्कोप। एनिमल्स में ही क्या आते हैं? ह्यूमंस भी आते हैं। क्लियर? ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर 5 की। तो फंडामेंटल ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जनरल साइंस, बायोलॉजी, ऐसे ही यहाँ पर जितने जो आपका चैप्टर 5, चैप्टर 6 और 7। चैप्टर 5 आपका सेल वाला हो गया, चैप्टर 6 आपका टिश्यू वाला है, और चैप्टर 7 आपका बायोडाइवर्सिटी। क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। तो 5, 6 और 7, 5, 6, 7 तीनों चैप्टर आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं, ठीक है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है कवर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियोज बनाने की, ठीक है, टाइम मिलता रहा तो यहाँ पर क्या करना है, पहले हम देख रहे हैं आपका चैप्टर 5 सेल वाला, बेसिक इंट्रो ही देखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी जो बायो रहती है, बायो को भी 2 कैटेगरीज में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो रहती है जूलॉजी और एक रहती है बॉटनी। सब्जेक्ट बायो है, सब्जेक्ट को क्या कर दिया? डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो रहती है जूलॉजी और एक रहती है बॉटनी। जूलॉजी जिसको बोलते हैं क्या? जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी को पता ही है आपको, जीव विज्ञान, ध्यान रखना है ना, बहुत हिंदी भी आनी चाहिए आपको टर्म्स की, ठीक है। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। क्या? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत अपन स्टडी करते हैं किसकी? एनिमल्स की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। और बॉटनी के अंतर्गत अपन करते हैं स्टडी किसकी? प्लांट्स की स्टडी। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, अगर डेफिनेशन पूछे आपसे कोई कि बताओ भाई बॉटनी, व्हाट डू यू मीन बाय बॉटनी, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉटनी, तो यहाँ पर क्या बता सकते? द ब्रांच ऑफ, यहाँ पर क्या करना है, देखो बायोलॉजी की ये ब्रांच है, जूलॉजी हो गई, बॉटनी, ऐसे बहुत सारे, माइक्रोबायोलॉजी भी रहती है, ठीक है, ब्रांच बहुत हैं। तो फिलहाल हमें देखना है जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। तो जूलॉजी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड यहाँ पर क्या करना है? ह्यूमंस। क्या करना है? ह्यूमन। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत एनिमल्स एंड ह्यूमंस की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। क्लियर? दूसरी आती है बॉटनी। बॉटनी आपको बताइए क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर प्लांट की स्टडी बॉटनी कहलाती है। जूलॉजी जिसमें ह्यूमंस एंड एनिमल्स की स्टडी करते हैं क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, ज़्यादा वो नहीं है टेंशन वाली बात, ठीक है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स की स्टडी
जूलॉजी में करते हैं, बॉटनी में प्लांट की स्टडी, और दोनों किसकी ब्रांच है, बायो की ब्रांच है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी है कौन, अरस्तु। क्या है, अरस्तु। और लिखते देखो कैसे हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी है यहाँ पर अरस्तु, ARISTOTLE। अंग्रेजी में आपको ऐसे लिखना अरिस्टोटल है ना, और हिंदी में अरस्तु। क्या बोलते हैं, अरस्तु। तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपको पता है कौन है, अरस्तु है। ठीक है, अब देखो बायो को भी क्या करना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लॉजी मतलब उनकी स्टडी। अब लिविंग कौन होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, सीधी सी बात है, क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म। और स्टडी का मतलब पता है, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। क्लियर। तो बायोलॉजी में क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। और ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो। और माइक्रो ऑर्गन सभी को पता है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो कुछ भी है ना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब क्या है ना, इनको इंक्लूड किया जाता है किसके अंतर्गत, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गन चैप्टर 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर आपका क्लियर बेसिक। और यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ चलो आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है फादर से रिलेटेड इनके, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में जब आप जाओगे ना 10th 11th 12th में, अगर आपने बायो ली तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको बेसिक नॉलेज कि फादर कौन थे, जियोलॉजी के कौन थे, है ना, बॉटनी के कौन थे, बायो के कौन थे। तो बायो का तो आपको पता ही है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहते हैं, और जूलॉजी के भी फादर कौन है, अरिस्टोटल को ही कहते हैं। ठीक है, अरस्तु। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, बॉटनी फादर ध्यान रखना, यहाँ पर फादर हैं थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। ठीक है, स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, थियोफ्रास्टस मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो थियोफ्रास्टस कौन थे, फादर ऑफ बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी बायो की ब्रांच हैं, फादर दोनों का बता दिया, एक के थे अरस्तु और दूसरे के थे ये थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो यहाँ से फादर से स्टडी ध्यान रखना आप, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए 9th क्लास में पता होना चाहिए। बायो में क्या पढ़ते हैं, बायो को कैटेगरीज 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। और क्या क्या इनके अंतर्गत, जूलॉजी जिसमें एनिमल्स, ह्यूमंस, बॉटनी जिसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं। क्लियर। अब आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर से रिलेटेड देखना आपको क्या है इसके बारे में। सेल, तो सेल आपको पता ही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक बेस होता है, मतलब सेल से ही क्या होती है, लाइफ की शुरुआत होती है। क्या होती है, ह्यूमंस की भी शुरुआत किससे हुई थी, सेल से हुई थी। पता है आपको, जब मेल गैमेट और फीमेल, जब मेल सेल और फीमेल सेल आपस में मिलती हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्या बनता है, जाइगोट फॉर्म। जाइगोट क्या होता है, फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या, एक सेल है, और फिर उस सेल में लगातार क्या होता है, डिवीजन होता रहता है। उस डिवीजन के थ्रू किसका, यहाँ पर किसी भी ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लें इसको कैसे, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लिविंग बॉडी का कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्या, निर्माण कैसे होता है, क्या निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर भी जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रखा है, जैसे लिविंग बॉडी है किसी भी ऑर्गन, उसका कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए किसी न किसी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कच्चा पदार्थ। अब कच्चा पदार्थ का मतलब जैसे यहाँ पर समझा रखा आपको, किसी हाउस का निर्माण करना है, हाउस में रूम बनाना है आपको, तो रूम बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो रूम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, फिर उनको जॉइंट करने के लिए सीमेंट चाहिए, मिट्टी चाहिए, है ना, और कवर करने के लिए वहाँ पर फर्श वगैरह, नीचे से पहले मिट्टियाँ वगैरह, ये सभी बहुत सारी चीज़। तो मेन चीज़ क्या चाहिए यहाँ पे, देखो मकान का फॉर्मेशन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, निर्माण करना है, तो रॉ मटेरियल के लिए जैसे ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, सॉइल हो गया, इत्यादि और बहुत सारी चीज़ें लगती है। मेन देख रहे हैं अपन, तो ठीक है। तो हाउस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब कुछ ना कुछ हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने के लिए, बनने के लिए उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है,
रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और उन लिविंग और इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, सेल ही होती है। तो सेल से ही हमारी लाइफ की क्या होती है, शुरुआत होती है। क्या होती है, शुरुआत होती है। और फर्स्ट सेल पता कैसे चला, रिप्रोडक्शन हुआ, मेल गेमेट्स मेल गेमेट और फीमेल गेमेट स्पर्म ओवम जब मिलते हैं तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या जाइगोट बना, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से ही फिर क्या होता है, सेल्स में डिवीजन होता है। और इस प्रकार से किसी भी बॉडी का क्या हुआ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये अभी आएगा, अभी बस मैंने बेसिक समझाया है यहाँ पर, ठीक है। पता है वैसे तो आपको, मैंने बताया भी था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले सेल से क्या बने, ग्रुप ऑफ सेल क्या बने, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी का या किसी भी ऑर्गन की बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हुआ उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे बन रहा है, शुरुआत कैसे हुई है उसकी। क्लियर, तो यहाँ पर इसको बता सकते हो आप। तो सेल के बारे में वैसे तो आपको पता है। अब क्वेश्चन आता है सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, हाउ सेल वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, सेल कैसे डिस्कवर्ड हुई थी। तो सेल डिस्कवरी पता है आपको, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। 1665 रॉबर्ट हुक, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक कब की थी, 1665 में की थी। कैसे की थी, उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट की बार्क तोड़ी, बार्क का मतलब छाल सी तोड़ी, ठीक है। उसको तोड़ने के बाद उसमें उन्होंने जब उसको अपने जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो उसमें एक कॉर्क स्लाइस मतलब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, ठीक है, कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। और जब उसको क्या किया, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, मैग्नीफाइंग मतलब उनको जब बड़ा करके देखा तो उन्होंने उसके अंतर्गत कैसी संरचनाएं देखी, ऐसे कुछ संरचनाएं दिखाई दी उनको, है ना, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, या मैं कह सकता हूँ छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दें, देखो स्मॉल कंपार्टमेंट, या कह सकते हैं रूम लाइक क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, ठीक है। उन रूम लाइक स्ट्रक्चर्स को ही क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। तो देखो, और एक इम्पोर्टेंट बहुत ही चीज़, वो सेल जो डिस्कवर हुई थी वो सेल कैसी थी, डेड सेल थी। कैसी सेल थी, डेड सेल। अब डेड सेल का मतलब क्या होता है पता ही होगा आपको, किसी भी सेल को हम डेड कब कहेंगे, ऐसी सेल जिसमें क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, सेल के मुख्य कंपोनेंट क्या हैं, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अगर ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो उसको आप लिविंग सेल कह सकते हो, नहीं कह सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी लिविंग सेल, कोई भी लिविंग सेल, उसको लिविंग कब कहेंगे, जब उसके अंतर्गत उसके सारे कंपोनेंट क्या हैं, प्रेजेंट होने चाहिए, तब उसको कह सकते हैं हम ये लिविंग सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। कब की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में की थी। फिर क्वेश्चन आता है आपके लिए कि भाई जो सेल डिस्कवर्ड हुई थी 1665 में, ये कैसी सेल थी, डेड थी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, बताओ। कमेंट करके आपको बतानी है कि लिविंग सेल कब डिस्कवर की गई थी और किसने डिस्कवर की गई थी, ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। और फिर वैसे मैं बता देता हूँ आपको, लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी 1674 में, और डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। किसने, साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ध्यान रखना, ये थे, इनको डिस्कवर करने। और ये सर्वप्रथम इन्होंने की थी बैक्टीरिया के अंतर्गत, बैक्टीरियल सेल के अंतर्गत क्या की थी, डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674, डेट ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आ जाए हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक, कब, 1665। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो डिस्कवर्ड लिविंग सेल के लिए आपको आंसर देना है 1674, किसने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, साइंटिस्ट ने। क्लियर, तो यहाँ पर हमने देखा था, देखो
सेल के बारे में बेसिक नॉलेज हमने देख लिया। और देखो सेल का मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर एक बार और देख लो। जैसे कोई भी सेल है, ठीक है, ये सेल की आउटर कवरिंग जो रहती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद सॉलिड कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, सॉलिड कंपोनेंट होता है क्या, न्यूक्लियस, क्या रहता है, न्यूक्लियस। और इसके अंतर्गत जो भी लिक्विड कंपोनेंट फिल है ना, भरा हुआ है, या मैं कहूँ सेल का माल कह सकते हो, ठीक है। तो सेल का जो यहाँ पर लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही सेल के और ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंतर क्या मिलते हैं, अंदर ऑर्गन ऑफ दी सेल, क्या मिलते हैं, ऑर्गन ऑफ दी सेल, जिनको क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज या सेल ऑर्गेनल्स, क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर। तो ये क्या है, इसके मेन मुख्य कंपोनेंट तो यही है। कवरिंग बताइए। अब देखो यहाँ पर भी सेल दो प्रकार की रहती हैं। एक तो रहती हैं सेल प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, वैसे तो हम उनको आगे देखेंगे। अगर किसी भी प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें सेल वॉल क्या प्रेजेंट रहेगी, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है, ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ आपका जितना भी बेसिक था चैप्टर 5 में। पहले हमने सेल के बारे में पता होना चाहिए, क्या होती है बायो, क्या होती है ना, तो बायोजियोलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, और सेल के बारे में देखा, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो को आप देखना और कमेंट करके आपको ज़रूर बतानी है कि वीडियो कैसी लगी आपको, है ना। और आपको क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्या करना है, चैनल को ज़रूर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आगे की जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें। और इसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनका भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।